कहानी का नाम अंधेरा सच। राज एक सामान्य युवा था जो एक बड़े शहर में नौकरी करता था। एक दिन उसे अपने गांव से खबर मिली कि उसके दादा का देहांत हो गया है। दादा के गुजरने के बाद राज्य को उनकी पुश्तैनी हवेली का वारिस बना दिया गया। हवेली बहुत पुरानी थी और गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। राज ने इसे अफवाह समझा और एक रात हवेली में ठहरने का फैसला किया। रात के 10 बजे राज हवेली में पहुंचा। हवेली सुनसान और वीरान थी। दीवारों पर जाले और पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी थी। हवेली के बाहर हवा का झोंका अजीब सी आवाजें पैदा कर रहा था। राज ने सोचा, यही समय है इस डर को खत्म करने का। उसने अपना बैग रखा और एक कमरा साफ करके सोने की तैयारी की। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, राज को अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है यहाँ? राज ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फोन की फ्लैशलाइट ली और नीचे देखने गया। सीढ़ियां खाली थीं। शायद हवा के कारण आवाज आई होगी। उसने खुद को समझाया। वह जैसे ही वापस मुड़ा, उसने देखा कि कमरे की लाइट अपने आप जल गई थी। राज का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वह अपनी जगह से हिले बिना रात काट लेगा, लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा का झोंका कमरे में आया। हवा में किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज थी, सच से भागना मत। ये कौन कर रहा है? राज ने कांपते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राज ने महसूस किया कि हवेली में कोई न कोई राज छिपा है। उसने दादा के पुराने दस्तावेज ढूंढने का फैसला किया। हवेली के एक कमरे में उसे दादा का एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही उसमें से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, यह हवेली एक श्राप है। जिसने भी इसे अपनाने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। राज के हाथ कांपने लगे। तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल गई। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा धुंधला और डरावना था। कौन हो तुम? राज ने कांपते हुए पूछा। मैं तुम्हारे दादा का साया हूं। मैंने इस हवेली का सच छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब यह तुम्हारे ऊपर है। कौन सा सच? राज ने हिम्मत जुटाकर पूछा। यह हवेली एक श्रापित खजाने पर बनी है। जो भी इसे अपनाएगा वह या तो इस खजाने को पाने के लालच में मरेगा या फिर हवेली का हिस्सा बन जाएगा। राज ने सोचा, अगर मैं इस खजाने को खत्म कर दूं तो शायद श्राप भी खत्म हो जाए। साया गायब हो गया और राज ने तहखाने में जाकर खजाने को ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे, साया की आवाज गूंजी। राज ने खजाने को जलाने का फैसला किया। जैसे ही खजाने में आग लगी, हवेली से डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। लेकिन कुछ ही देर में सब शांत हो गया। राज ने अगली सुबह गांव वालों को हवेली बेचने का फैसला किया। उसने समझ लिया कि कुछ दौलत ऐसी होती है जो इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होती। मोरल: लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। सच का सामना करना और सही फैसला लेना ही सच्ची हिम्मत है।